कहती कि जो हमारी जमीन हमारे हिस्से की है वो मुझे मिल जाए, बाकी जो जमीन मैंने रजिस्ट्री की है वो जिसको रजिस्ट्री की है वो ले ले। और इस बात को लेके उनके बेटे से जब कल मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि लाठियों से डंडों से पीट के हमारे पिता को मार दिया गया, हत्या हो गई। बेटा पिता को लेके भागा, गांव वालों ने अपराधियों को पकड़ लिया, अपराधियों को पकड़ के विधायक जी के घर लेके आए, और बजाय इसके कि सीओ वहां का क्षेत्राधिकारी उन हत्यारों पे कार्रवाई करता, उन अपराधियों पे कार्रवाई करता, उसने उल्टा जाकर विधायक जी की पत्नी को मारा, उनकी बहू को मारा और उन हत्यारों को छुड़ाकर अपने साथ लेकर चला गया। यह हो रहा उत्तर प्रदेश में पुलिस की गुंडागर्दी। इस तरीके से पुलिस अपराधियों की तरह उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। कल मैं जब विधायक जी का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस दौरान लखीमपुर खीरी पहुंचा, उनके बेटे से मुलाकात हुई और जो कुछ भी जानकारी उनके बारे में मिली और जो पहले से भी जानकारी थी, निर्वेंद्र मिश्रा जी एक ईमानदार, लोकप्रिय, जनता के लिए संघर्ष करने वाले, उनकी सेवा करने वाले नेता थे। 2 बार निर्दलीय विधायक बनना कोई सामान्य बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में। उनकी पत्नी को पुलिस वाले जाके मारते हैं, उनकी बहू को मारते हैं, उनके बेटे को मारते हैं। पोस्टमार्टम हाउस में जब उनके बेटे संजीव से मुलाकात हुई तो उसकी वो लाइन अभी भी कानों में गूंज रही है कि चाचा, मेरे पिता को पुलिस वालों ने गीदड़ों से मरवा दिया, मेरे पिता शेर थे। ये उनके बेटे संजीव का बयान था। मैंने 3 मांग की और उनके परिवार वालों से बात करके उनके जो मुद्दे थे उसके हिसाब से मांग रखी। नंबर 1, इस हत्या में अपनी संदिग्ध भूमिका निभाने वाले क्षेत्राधिकारी, उस सीओ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए। नंबर 2, पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए पूरे मामले की। नंबर 3, उनके परिवार को एक ईमानदार, जीवन भर ईमानदारी से अपना जीवन जीने वाले निर्वेंद्र मिश्रा के परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए, सहयोग राशि दी जाए। योगी जी मुझसे नाराज हो जाते हैं, हमारी पार्टी से नाराज हो जाते हैं। 12-12 मुकदमे करवा चुके हैं, पार्टी का दफ्तर बंद करवा चुके हैं। मेरा अपराध क्या है? मैं यही कह रहा हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार और अन्याय उनके साथ हो रहा है। दलितों की हत्याएं, पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। यही बात मैंने कही। और निर्वेंद्र मिश्रा जी के मामले में एक ईमानदार व्यक्ति की हत्या हो गई, एक ईमानदार विधायक की, एक जननेता की हत्या हो गई। और उस मामले में जब मैं परिवार से मिलकर लौट रहा था तो सीतापुर में अटरिया में योगी सरकार की पुलिस ने पहले तो मेरे गाड़ी के अंदर एक इंस्पेक्टर बिठाल दिया, उसके बाद गाड़ियों का काफला, पुलिस वाले आगे पीछे, यानी उत्तर प्रदेश की जनता मर रही है, बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, लूट की घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए पुलिस नहीं है। संजय सिंह के आगे पीछे बंदी बना के पुलिस वाले चल रहे थे। और मुझे अटरिया में लाके एक गेस्ट हाउस में बगैर बताए एक राज्यसभा सांसद को लाके उस गेस्ट हाउस के अंदर रोक दिया गया
और वहां पे नागेंद्र प्रताप सिंह एक एसपी रूरल था, जो एडिशनल एसपी। तो इस बीच एक बड़ी खबर, बलिया से बड़ी खबर है, जहां पर युवक की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई है और जिले में आज दूसरी गोलीकांड की वारदात